हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। हम किसी परिपथ में लगे सेल, उसमें लगे प्रतिरोध यानी बाह्य परिपथ में जो टर्मिनल विभवांतर होता है वह, और उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम पिछले क्लास में जान गए थे। आज जानेंगे हम कि जो है बाह्य परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है, तो टर्मिनल विभवांतर भी, सेल का विद्युत वाहक बल E और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे आज इन तीनों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे कि उन तीनों के बीच क्या संबंध होता है। यानी कि टर्मिनल विभवांतर भी, विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में हमको क्या करना है, आज संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो सेल होता है, सेल क्या करता है, सेल की मान लीजिए वोल्टता कितनी हो, 40 हो। मान लीजिए हमें आज कितना मान रहे हैं, 40 मान रहे हैं। सेल की वोल्टता हो 40, यानी ई का मान होगा कितना, 40। लेकिन हमारा जो बाह्य प्रतिरोध लगा है वहां पर वोल्टता भी बराबर कितना पहुंच रही है, हम कह सकते हैं यहाँ पहुंच रही है कितना, 35। यानी कि 5 वोल्ट कहाँ खर्च हो जा रहा है। तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि 5 वोल्ट जो हमारा जो है सेल है, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर जो अपघट्य पदार्थ मिलाए जाते हैं जो लिक्विड रूप में, उस अपघट्य में जब धारा गति करते हुए आता है तो वैद्युत अपघट्य के द्वारा जो है उस धारा पर उत्पन्न रुकावट या उत्पन्न बाधा को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी वहीं पर हमारा क्या हो जाता था, वहां पर हमारा जो है यह 35 या 40 यानी 5 वोल्ट का अंतर आ रहा है तो 5 वोल्ट वही हमारा क्या हो जाता था, खर्च हो जाता था। तो आज हम जानेंगे इन तीनों के बीच का संबंध। यदि हम माने कि बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल क्या है, E है, यानी कुल विद्युत वाहक बल E, कहने का तात्पर्य यह है कि सेल इस पूरे परिपथ में या बैटरी पूरे परिपथ में कितना ऊर्जा व्यय कर सकता है, कितना ऊर्जा व्यय कर सकता है, वह जो है, या मान लीजिए कि यह ऊर्जा जितना व्यय करेगा उसी का कुछ भाग यह लेगा, कुछ भाग इसका क्या करेगा, आंतरिक प्रतिरोध लेगा। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो यह बाह्य परिपथ में ऊर्जा कम दे पाएगा। तो हम लिखेंगे कि यदि मान लीजिए कि यह सेल क्या कर रहा है, सेल बाह्य परिपथ में और आंतरिक परिपथ सब में क्या कर रहा है, धारा I प्रवाहित कर रहा है। जब बैटरी के धन ध्रुव से धारा I प्रवाहित हो रही है तो इस प्रतिरोध से होते हुए कहाँ आ रही है, बैटरी के ऋण टर्मिनल तक आ रही है। यानी कि धारा का संचार हो रहा है। कब, जब यहाँ कुंजी को हमने क्या किया है, चालू कर दिया है। कुंजी क्या है, चालू है, कुंजी के चालू है, ठीक है। यानी कि अब हमारा परिपथ क्या है, बंद परिपथ है। बंद परिपथ का मतलब कि जब कुंजी को हमने बंद किया तो धारा का प्रवाह क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो हम कहेंगे कि माना I धारा T समय तक, माना परिपथ में, धारा I समय T में प्रवाहित हो रही है। यदि T समय में परिपथ में आवेश Q, यानी कि जो देखिए क्या हमने कहा कि इस बैटरी के द्वारा धारा I प्रवाहित हो रही है, कितने भाई, T समय तक प्रवाहित हो रही है। तो हम कहें कि T समय में कितने आवेश प्रवाहित हो जाएंगे, हो Q आवेश प्रवाहित हो, परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो, तो सेल या बैटरी के द्वारा किया गया, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं, कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं।
कैपिटल WC कह रहा है कि जब यह बैटरी बाह्य परिपथ में धारा I प्रवाहित करेगा T समय तक, या आवेश, जब धारा जाएगा तो आवेश है, आवेश से ही उत्पन्न होता है धारा, तो धारा प्रवाहित होगा तो उस बैटरी के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति, अब सामान्य कार्य की परिभाषा आप देखेंगे तो W क्या होता है, FD, F क्या होता है, बल होता है, और D क्या होता है, दूरी होता है। यानी कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि हम चल भी रहे हैं तो हमारी ऊर्जा का व्यय होगा तो हमारे किसके रूप में, कार्य के रूप में जो है स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ जब सेल द्वारा बाह्य परिपथ में जो है धारा I को लगातार प्रवाहित किया जा रहा है, तो सेल के द्वारा जो है कुछ किया गया कार्य होगा। तो सेल के द्वारा किया गया कार्य, यदि मान लीजिए हम कहें कि W हो, तो W बराबर हो जाएगा EQ। EQ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि E बराबर होता है W/Q, तो W क्या हो जाएगा, EQ जूल, इतना जूल कार्य किया जाएगा किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। ये किसके द्वारा हो गया, बैटरी के द्वारा। बैटरी कितना कार्य करेगा, W जूल कार्य करेगा। अब हम कहें कि यह जो कार्य कर रहा है, तो अब कार्य यहाँ से दो भागों में बट जाएगा। दो भागों में कैसे बटेगा, देखिए, एक तो बैटरी बाह्य परिपथ में कार्य करेगा। बाह्य परिपथ का मतलब जो है प्रतिरोध लगा है उसमें, यानी कि बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक, धन टर्मिनल से धारा ऐसे जाएगा और बैटरी के ऋण टर्मिनल तक जब आएगा तब तक यानी वो बाह्य परिपथ कहलाता है। तो परिपथ यानी कि जो बैटरी के द्वारा बाह्य परिपथ में किया गया कार्य हम देखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे कि सेल द्वारा या बैटरी के द्वारा, बैटरी के द्वारा बाह्य परिपथ में किया गया कार्य, इसको हम लिख सकते हैं W। बाह्य के लिए प्रयोग करते हैं एक्सटर्नल, EXT, यानी कि इसको हम बाह्य भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। W बाह्य बराबर क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ प्रतिरोध है R, तो बाह्य परिपथ में किया गया कार्य हम कह सकते हैं कि इस बिंदु के बीच का जो विभवांतर हो वो क्या हो, V हो। विभवांतर कितना हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव हो V, तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। क्या हो जाएगा हमारा, V इंटू Q, ठीक है, VQ। क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि बाह्य परिपथ के लिए यह E के जगह पे क्या लिख लेते हैं, हम V लिखते हैं, क्योंकि बाह्य परिपथ में टर्मिनल विभवांतर उत्पन्न होता है, और जब बैटरी की केवल बात आती है तो वही जो है वोल्टता जो होती है वह विद्युत वाहक बल में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने लिखा था क्या, W=EQ, यहाँ हमारा क्या होगा, W=VQ, ठीक है। अब देखिए, एक चीज हम जानते हैं, यहीं भी लिख सकते हैं कि चूंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते थे, W=EIT, किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर EIT। अब देखेंगे हम उसी प्रकार कि बैटरी के बाह्य परिपथ में किया गया कार्य, तो बाह्य परिपथ में किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, हाँ देखेंगे क्या होता है कि बाह्य परिपथ में यानी कि W कार्य बाह्य परिपथ में किया गया कार्य क्या होगा, V इंटू Q। और यहाँ भी जो है Q का मान हम क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, तो हमारा क्या मान आ जाएगा, VIT। यह हो गया हमारा क्या, बैटरी के द्वारा बाह्य परिपथ में किया गया कार्य। अब बात आती है कि यदि जो यह सेल है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r,
तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का यदि विभवांतर हो, बैटरी के अंदर की बात की जा रही है, बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध है R, उस प्रतिरोध के सिरों के बीच का यदि विभवांतर क्या हो, V डैश हो, तो हम लिख सकते हैं, लिखें यहाँ पर बैटरी के अंदर, बैटरी के आंतरिक भाग में किया गया कार्य, बैटरी के आंतरिक भाग में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल, सॉरी W इंटरनल आयन T क्या हो जाएगा, W इंटरनल, यहाँ हो जाएगा हमारा फिर V डैश और Q, V डैश Q, यहाँ का विभवांतर क्या है V डैश, और आवेश इसमें भी Q आएगा, क्या आएगा, आएगा, या इसको हम भी लिख सकते हैं क्या, V डैश I T। अब बात आती है कि यह जो कार्य होगा, चाहे बैटरी के बाह्य परिपथ हो और चाहे बैटरी के आंतरिक परिपथ, ये दोनों कार्य किसके बराबर होगा, कि यह जो सेल का जो विद्युतवाहक बल है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, हम इसको जो हम लिखे हैं कि सेल द्वारा किया गया कार्य, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, कि दी गई ऊर्जा, क्या लिख सकते हैं, दी गई ऊर्जा। अरे जितना कार्य करेगा उतना ही ऊर्जा देगा, या उसके पास जितनी ऊर्जा रहेगी उतना ही वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जितना कार्य करेगा उसी में से इस प्रतिरोध R के पास आएगा, और वही क्या होगा, हमारा आंतरिक प्रतिरोध के पास जाएगा, उसी दो भागों में बटेगा। हमने उन दोनों कार्यों को दो भागों में निकाल लिया। अब हम लिखेंगे कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य बराबर किसके हो जाएगा, बैटरी द्वारा किया गया कार्य बाह्य परिपथ में किया गया कार्य प्लस बाह्य परिपथ में किया गया कार्य, किया गया प्लस आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य। यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई दो, ये प्लस आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कुल कार्य है वह कुल कार्य है क्या, W, और यह कुल कार्य W इक्वल टू क्या है, किसके किसके रूप में बटा है, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। यानी कि बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य कितने भागों में बट गया, बैटरी के द्वारा किया गया कुल कार्य, बाह्य परिपथ में किया गया कार्य और आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर बाह्य परिपथ में या प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध पर किया गया या बाह्य प्रतिरोध द्वारा लिया गया ऊर्जा प्लस आंतरिक प्रतिरोध द्वारा लिया गया ऊर्जा। क्या लिख सकते हैं कि बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर बाह्य प्रतिरोध द्वारा ली गई ऊर्जा प्लस आंतरिक प्रतिरोध द्वारा ली गई ऊर्जा। ठीक है, तो यही जो ऊर्जा है वो कार्य के रूप में ही आएगी, जितना कार्य करेंगे उतनी उसकी ऊर्जा खपत होगी। अब बाह्य परिपथ में W का मान क्या है, W बराबर EIT बराबर किसके हो जाएगा, W एक्सटर्नल का मान कितना है, VIT प्लस W इंटरनल का मान कितना है, V डैश IT। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो IT को हम कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, IT कॉमन कर लेंगे, इसमें तो IT जैसे का जैसे तैसे तैसे रह जाएगा बराबर, यहाँ भी देखिए IT है
और यहाँ भी IT है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि IT को कॉमन कर सकते हैं, या एक चीज और हम देख सकते हैं, क्या वह यह चीज है कि इस आंतरिक प्रतिरोध के पास धारा भी समान पहुंचेगी। इसका विभवांतर है V और प्रतिरोध क्या है R, स्मॉल r। तो हम ओम के नियम से लिख सकते हैं, चूंकि V डैश बराबर I स्मॉल r लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, EIT बराबर VIT प्लस इस V के जगह पर क्या मान रखा जाएगा, हमारा V डैश बराबर IR, यानी कि स्मॉल IR इंटू IT, या पूरा क्या बन जाएगा VIT प्लस I स्क्वायर RT। ठीक है, चाहे होते तो पहले भी कॉमन कर सकते थे, चाहे तो अब भी कॉमन कर सकते हैं। अब जब कॉमन करेंगे EIT, तो अब IT कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि E बराबर, दिखाई ना दे रहा होगा तो हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ आपको वो चीजें बता दे रहे हैं। एक बार सुन, किया गया कार्य, यानी कि सेल द्वारा किया गया कार्य क्या है, सेल द्वारा किया गया कार्य जो है वो W है, W बराबर EQ। सेल जितना कार्य करेगा या सेल जितना ऊर्जा देगा वह ऊर्जा दो भागों में बटेगी, एक आंतरिक प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध द्वारा लिया गया ऊर्जा और आंतरिक प्रतिरोध द्वारा लिया गया ऊर्जा, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों के बाह्य जो है सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर होगा। बाह्य प्रतिरोध द्वारा जो है ली गई ऊर्जा और आंतरिक प्रतिरोध द्वारा ली गई ऊर्जा, दोनों को हम यहाँ कर दिए हैं। अब यहाँ इरेज कर देते हैं, आप देखेंगे। अब यहाँ से हम आपको सीधे लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे क्या है कि EIT और VIT और प्लस I स्क्वायर RT, यही था ना हमारा। EIT बराबर VIT प्लस E स्क्वायर स्मॉल RT। हम इसमें से देखिए यही चीज़ें नीचे यहाँ लिखी गई थी, फिर यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना हो इसके लिए लिख दिए हैं। EIT बराबर IT यहाँ भी है, IT यहाँ भी है, तो IT कॉमन कर लिए तो बचा क्या, V प्लस एक दो I स्क्वायर है, तो एक I तो बाहर आ गया, तो एक I बचेगा और स्मॉल r। अब देखेंगे तो IT से IT क्या हो गया, कट गया। मेरा फार्मूला क्या आ गया, E बराबर V प्लस IR, या इसको अगर हम सही क्रम में लिखना चाहें तो पहले क्या है हमारा टर्मिनल विभवांतर, फिर विद्युत वाहक बल, फिर आंतरिक प्रतिरोध। तो हम V को यही रहने देते हैं, IR को इधर भेजेंगे, हमारा फार्मूला हो जाएगा V बराबर E माइनस IR। यह हो गया हमारा क्या फार्मूला। इसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनल विभवांतर। E को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और I धारा है और ये R क्या है, स्मॉल प्रतिरोध है। इस प्रकार हमारा जो है मूल हमारा फार्मूला क्या आ रहा है, V बराबर E माइनस IR। एक यह फार्मूला बन गया। अब यदि अगर हम यह चाहें, इस मूल फार्मूला जो यहाँ आपको दिखाया जा रहा था, अगर हमको धारा का मान ज्ञात करना हो तो I R बराबर E माइनस V, या अगर केवल हमको I का मान ज्ञात करना हो या केवल हमको प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा, E माइनस V अपान I। या हमको I के बारे में ज्ञात करना हो, अभी इसका उपयोग आएगा जब हम सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, तो स्मॉल I बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V अपान स्मॉल r। यह क्या है, यह हमारे जो है धारा का मान इससे ज्ञात हो सकता है, किस प्रतिरोध में कितनी धारा
प्रवाहित हो रही है, इस बाह्य परिपथ में चाहे आंतरिक परिपथ में। देखिए बहुत आसान तरीका से इसको बताया गया है, आप बिल्कुल आराम से टोटल इसको एक एक करके आसानी से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।